वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ओ ओ खट्टे मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे भृत खर खर वाले। अबला কেন মা তো বলে, बहुबल धारिणी नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां, नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। सभी को अनम्यूट कर लेना माइक, मोनिका बहन। वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को वंदे सभी मातरम। को।
वंदे मातरम। 11 जुलाई 2026 आप सभी के लिए बेहद ही यादगार का पल होने वाला है। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों से स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को सराहा जा रहा है, इसमें शामिल हो रहे हैं। आज सुबह एक ऑडियो क्लिप आया मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल हमारे लिए महाभारत के सीरियल की तरह हो गई है। जिस प्रकार महाभारत के सीरियल की मतलब उनके जो शब्द थे, यही शब्द था कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल महाभारत के सीरियल की तरह, कि छूटना नहीं चाहिए। तो हमारी जो भी लाइव होती है उसे लाइव को देखते हैं या रिकॉर्डेड जो चलते हैं। उसके अलावा स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, उन चैनल पे जो अनुभव डलते हैं, उन अनुभवों को अलग अलग परिवार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस कड़ी में तो अब इतना कुछ मिल रहा है। तो विगत कुछ दिनों की बात है, उसी बात की एक उदाहरण के रूप में डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी आए थे। उन्होंने एक शब्द पे जोर दिया था कि विजुअलाइजेशन पे। और कुछ दिनों पहले की बात है, रात को हम लोग पर सब परिवार एयरपोर्ट पे चले गए। और एयरपोर्ट पे जाके उस वक्त मैं यही विजुलाइज कर रहा था कि मेरे बच्चे और हम सभी बाहर जा रहे हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और कल की रात जब यहाँ से चौपाल खत्म होने के बाद जब पहुंचे तो घर पे भाई शादी की सालगिरह आ रही है, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, सब बताओ कहाँ चलना है, वहाँ चलते हैं। मेन बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरी इच्छा थी कि किसी भी रूप में मैं उस जगह पहुंचूं जहां पे मेरी शादी हुई थी, और मेरे अंदर ये इच्छा थी। और बच्चों को सबको बोला आप लोग अपना पर्चा लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। तो मैंने अपना पर्चा नहीं लिखा और सभी ने अपने अपने मनपसंद की जगहों के पर्चे डाले। उसे फेंका गया, उठाया गया कि उन्होंने कहा कि दो उठाएंगे। मैंने कहा जी दो उठा लो, फिर दो में से एक करना है, फिर दो में से एक। तो उसमें पहला पर्चा निकला दार्जिलिंग का। जो पूरी घटना है वो बता रहा हूँ, दार्जिलिंग का। थोड़ी देर बातचीत होती रही, उन्होंने कहा कि नहीं फिर दोबारा डालते हैं, कुछ और करते हैं। फिर उन्होंने डाला तो फिर पर्चा निकला केरल का, शायद केरल का। तो वहां भी थोड़ा सा मैंने कहा जी आप लोग की तीसरा चांस एक बार और देते हैं। तो पर्चा निकला कलकत्ता का। ठीक है, सब परिवार कलकत्ता। भाई दिन तो बचे दो, कैसे जाना होगा? तो भाई रोड ही जाना होगा। अपनी 7 सीटर गाड़ी नहीं अभी पहुंची। ठीक है, ड्राइवर साहब को फोन किया, मुकेश भाई को फोन किया। उन्होंने कहा जी लंबा रूट हो जाएगा, हरासमेंट हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, एक काम करते हैं यहाँ से बनारस चलेंगे, बनारस से अपने आनंद भैया की गाड़ी ले लेंगे, फिर वहां से कलकत्ता चले जाएंगे। उनको बोल दिया। और आनंद भैया को फोन मिलाया, लेट हो रहा था काफी रात, उन्होंने फोन उठाया नहीं। तो आप ना आओ देखा ना ताओ। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, समय का बचाव करते हैं। बच्चों को कभी फ्लाइट में चढ़ाया नहीं, तो इनको हवाई जहाज से लेके चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे और एक दिन और हमें यहाँ काम करने को मिल जाएगा। तो हमने फ्लाइट देखी, 13 तारीख की 5 बजे की सुबह की फ्लाइट की बुक करी। और उससे पहले आ, पूजा दीदी को फोन किया। मैंने कहा दीदी आप कलकत्ता में हो कहीं और हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कलकत्ता में ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने अब वहां से वापसी, तो सीधे वापसी तो भाई कलकत्ता पहुंचे। तो मेरी जो इच्छा थी, अब यहाँ देखिए कि जाने का फैसला किधर हुआ, उस तरफ जिधर मेरा गांव है। तो वापसी भी चाहते तो फ्लाइट से बना के अपना आ जाते। मैंने कहा नहीं, वापसी फिर ट्रेन से करते हैं। और डायरेक्ट ट्रेन ना लेके पटना। फिर मैं अपने भांजे को फोन किया, मैं कहा टिकट, वापसी की टिकट तो मिल नहीं रही है।
मैंने अपने भांजे को फोन किया, मैंने कहा बाबू मेरे को ना 15 तारीख की टिकट दिल्ली पटना से दिल्ली का करा देना और वो करा के भेज देना। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं मामा जी, चिंता ना करें, पटना की तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो अंबिकापुर जंक्शन में स्टेशन मास्टर है और वहां से सुविधा है कि 12 घंटे में टिकट पहुंच जाती है पटना। तो हमने वहां से कलकत्ता से टिकट बनाई पटना की। अब पटना पहले पहुंच रहे थे रात को 10 बजे। मैंने कहा रात काली करके क्या फायदा किसी का, हम भी पूरे परिवार रात काली होंगे, अगर ट्रेन गलती से गंगा दमोदर लो जो ट्रेन है वो छूट गई तो फिर पैसेंजर ट्रेन से जाना पड़ेगा। पता चला जी रात के 2-3 बजे तक हम बाहर ही घूम रहे हैं। तो शाम की 7 बजे की कलकत्ता की ट्रेन का बना के सुबह 5 बजे, और जीजा जी को फोन कर, मैंने कहा नोट कर लो कि सुबह जीजा जी को फोन करना है कि गाड़ी भेज दीजिएगा। तो सुबह जैसे कलकत्ता पटना पहुंच के गाड़ी से, और हर वो जगह जो अपने सगे संबंधी हैं उनसे मुलाकात करते हुए, क्योंकि 21वीं, तो सबसे पहले तो उस मंदिर में जाना है जहां मेरा शुभ विवाह हुआ। मेरी शादी एक मंदिर में हुई थी, और उस मंदिर में जहाँ मेरे दादाजी का मठ है, श्री श्री खजाराट श्री बाबा दीपनारायण दास महाराज, उस मंदिर की जो अगर पहली शादी हुई तो मेरी हुई है। उसके बाद अब वहाँ हर कोई अपने बच्चों की शादियां उस मंदिर में करते हैं, लेकिन शुरुआत मेरी हुई थी 13 जुलाई 2005 में। उसी के बगल में अपना शहरी घर है जहाँ पे छोटा भाई रहता है, उनसे मुलाकात। उससे 100 मीटर की दूरी पे, 100-200 मीटर की दूरी पे ससुराल है जहाँ पे सास ससुर रहते हैं शहर में, शहरी मकान बना के। उसके बगल में 10 किलोमीटर की दूरी पे बड़ी बहन रहती है। फिर उसी के गांव आने के रास्ते में मेरी धर्मपत्नी की बहन रहती है, उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर गांव में माता पिता का आशीर्वाद लेके फिर वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे दो बहनें रहती हैं, उन दोनों से मुलाकात करते हुए फिर मेरी धर्मपत्नी की बड़ी बहन रहती हैं 8 किलोमीटर के रास्ते पे। तो इस तरीके से हम पहुंचेंगे पटना, और पटना से ट्रेन पकड़ के दिल्ली। तो और कलकत्ता का जैसे ही मन बना तो मैंने कहा बहुत ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि कलकत्ता का दर्शन ही नहीं होगा, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों से मिलन भी होगा, जिनमें बहुत सारे परिवार हैं। पूजा अरोड़ा दीदी हैं, किरण माता जी हैं, एस के मलिक भैया हैं, साना बहन है, और एक कलकत्ता हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट है काफी पहले से, और एक जैन समाज, उनका नाम ध्यान से उतर रहा है, वो पतंजलि योग पीठ के, मतलब पतंजलि के सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट। 20 साल उन्होंने मतलब 10 साल उन्होंने सेवा दी है। अब जब से उनकी ओपन हार्ट सर्जरी 2 बार हुई थी तो उसके बाद वो अपने परिवार के संग कलकत्ता ही रहते हैं। उनका भी मार्गदर्शन और सब बीच में मिलता रहता है। इसी बहाने सभी से मुलाकात भी हो जाएगी, और एक यादगार पल, एक पंथ अनेक काजों को संपन्न करते हुए। और अपने हेमंत भाई से कैसे रहे मुलाकात ना हो, तो हेमंत भाई की ड्यूटी ये लगी है कि वो टिकट कलेक्ट करके स्टेशन पे टिकट वही देंगे। तो ये एक छोटा सा, और आप सभी को है कि आज आज तक मैं, आज और कल हम यहाँ पर हैं। उसके बाद 13 तारीख से 16 तारीख की फिर 10 बजे अपने यहाँ पे पहुंच के, कि कम समय में ज्यादा कुछ करने का प्रयास, आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, राजीव भाई की असीम कृपा से, इसके लिए जो ये खुशियों का पल है ये, और जो खुली आंखों का जो देखने का एक दृश्य, कुछ दिन पहले की बात थी कि बच्चों को फ्लाइट से भेज रहा हूँ, और हम लोग वहां पे जाके बजाते रात के 12 बजे जाकर थोड़ी देर वहां पे घूम फिर के देख के आके, और आज एक सपना और पूरा हो रहा है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप लोग को उपहार ना दे, लेकिन उपहार तो शादी सालगिरह मिलने के बाद मिलेगा, चिंता ना करें। और इस बार जो उपहार मिलने वाला है वो आप लोगों के
माध्यम से आत्मनिर्भरता के माध्यम में, स्वावलंबी के माध्यम में, हस्तनिर्मित उत्पादों की एक श्रेणी में एक ऐसी उत्पाद जो आप हर बहन बेटी के दुख दर्द को बहुत ही कम खर्चे पे, दुष्प्रभाव रहित और उनके ऊपर बेहद प्रभावशील उत्पाद की जानकारी आप लोगों को इस भाई की ओर से उपहार स्वरूप मिलने वाला है। इसके परीक्षण कार्य तो पिछले विगत एक हफ्ते पहले ही चल चुका है और परम पिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा हुई कि अभी 2 दिन हुए हैं। कल फोन आया कि मैंने भैया 2 दिन इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी उम्मीद है कि वो एक नई क्रांति लेकर आएगी। तो बाकी पेट में बचा के रखता हूँ 16 तारीख तक, ठीक है। चलिए आ, आगे चलिए। आज बात इसकी हुई थी, हमने पहले इससे पहले चर्चा का विषय बनाए थे कुछ देर के लिए कि एक दिन की जब बच्चा पैदा होता है तब हमने 6 महीने तक क्या विचार विमर्श थे उस पे, देख रेख परंपरागत बातें हुई थी। गर्भधारण की खबर लगते ही परंपरागत बातें हमें जानकारी मिली। आज थोड़ी सी चर्चा का विषय बना लेते हैं कि जब आपकी शादी की खबर तय हो जाती है तब कैसा लगता है। अब आप सभी अपने पुराने दिनों को याद करने में जाए कि जिस दिन आपकी शादी की डेट फाइनल हो गई थी कि डेट फाइनल हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो भैया हो गया। तो इस पे अपने अपने दो टूक विचार जरूर रखें, ठीक है। आ, कौन आगे आएंगे सबसे पहले? भाई और बहनों दोनों। इससे पहले की कक्षाओं में सिर्फ बहनों को लिया गया था, आज भाई और बहन दोनों के लिए है। दो टूक अपने विचार रखने के लिए उन दिनों को याद करें कि जब आपकी शादी की डेट फाइनल हो गई थी, उसके बाद आपके ऊपर क्या बीती, क्या लगा था उस पल। इस पे कोई चर्चा करने को आएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई आगे जैसे आप लोगों की इच्छा। भैया चलिए सबसे पहले तो भैया शुरुआत कर सबसे देते पहले हैं। गोविंद भैया की शुरुआत है, गोविंद भैया की शुरुआत है, क्योंकि अब दिन नजदीक ही है भैया, परसों का दिन है, तो आज आपसे शुरुआत है भैया। अ, मैं अगर उन दिनों को याद करूं तो दादाजी के 26 मई था, 26 मई का दिन था। जब मैं पहुंचा तो दादाजी मेरे को बड़े करीब से गए कि एक हमारे बाबू ये चेला है, इनकी 5 बेटियां हैं, 5 बहनें हैं, उनमें से किसी एक का उद्धार कर दे। और एक बात और बोले कि पैसा हाथ का मैल होता है। क्योंकि उनका इशारा ये था कि दहेज नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले, एक रात पहले मैं पटना में उस परिवार को देखने के लिए गया था जिनके भाई नहीं था। मेरे को किसी ने बोला था कि एक लड़की है जो दानापुर में रहती है, भाई नहीं है, दो ही एक बहन, एक ही लड़की है। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि दूसरे के धन से धन नहीं होता। और नानी कहा करती थी कि उस घर में कभी ब्याह मत करना, मतलब ये मैं आपकी कहावत बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा आप लोग। मेरी नानी यह कहा करती थी कि उस घर में कभी ब्याह मत करना जिस घर में पानी देने वाला कोई ना हो। मतलब दामाद ऐसे घर का बनना जिस घर में कोई आपको पानी देने वाला बने, यानी आपके घर में वहां पे साला हो। तो वो बातें याद थी। तो और साथ ही जिनके घर में ठहरा था उनको बताया ऐसी सी बात। तो उन्होंने कहा देखना है लड़की तो कोई बात नहीं, मैं किसी तरीके से बुला देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सभी नानी की याद आ गई बातें। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखने वाला, मैं जा रहा हूँ। मतलब बिना देखे हम वहां से, मैं दादाजी के पास आ गया और दादाजी ने बात वही। मैंने कहा इच्छा तो बहुत हो रही थी कि शादी होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में अकेले हाथ जला जला के रोटी खा खा के वो था। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है। तो बस कुछ नहीं बोले और बैठे बैठे उन्होंने कोई पत्रा उतरा निकाला अपना और 13 तारीख की फाइनल कर दिए। जब उन्होंने 13 तारीख को बोले कि 13 तारीख का अच्छा दिन है, 13 जुलाई को, और तब भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था
लेकिन जैसे ही लड़की के ममेरे भाई और लड़की के पिताजी मेरे हाथ पे 10,001 रुपए का सगन दिए, उसके बाद मेरे को लगा कि अब मैं लॉक हो गया, खत्म, मतलब पूरा ब्लैंक। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब उससे पहले ऐसा लगा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, कि अब तो भैया हाथ में सगन लग गया, अब तो कुछ नहीं। जो भी बातें हुई तो फिर अपनी जीवनी में ही बताऊं कि मेरी, तो मैं अपने छोटे भाई को बोला, मैंने कहा इनको बोलो लड़की दिखा दें। तो कहते हैं जी हमारे यहाँ लड़की दिखाने का तो है नहीं। तो मैंने कहा जो उनके एक भतीजा लगता था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम शाम, मैंने कहा डेट तो फाइनल हो ही गई है, अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं। तो शाम को अंधेरे में हम लोग गए, मैं, मेरा छोटा भाई और उनका भतीजा, मोटरसाइकिल से, और देख के आए जो भी है। लेकिन जो फीलिंग आई थी, बस यही फीलिंग आई थी कि अब खत्म, अब कोई वैल्यू नहीं। इससे पहले बहुत वैल्यू थी, हर कोई पूछता रहता था। और लेकिन जैसे ही डेट फाइनल हो गई, तो उसके बाद मन में एक ख्याल आया कि यार मैं दिल्ली में रहता तो एक छोटे कमरे में हूँ, एक बिस्तर है, बेड है छोटा सा, एक चूल्हा है छोटा सा। मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने कहा जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर दोबारा आ जाऊंगा। मैं दिल्ली आके सबसे पहले अपना एक बेड बनवाया, बड़ा गैस लिया, सिलेंडर लिया, बड़ा चूल्हा लिया। जिस तरीके से परिवार का थे, छोटे छोटे बर्तन थे, थोड़े बर्तन, बड़े बर्तन लिए, क्योंकि एक जने को खाना बनाने के लिए जो चाहिए होता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो बड़ा कर दूं। तो ये सारी चीजें, वो जो 10,000 रुपये मिले थे, उस 10,000 में मैंने ये सारा सामान इकट्ठ तैयार कर लिया। और थोड़े से अपने ऑफिस से पैसे लेके अपने लिए शादी के लिए कपड़े सिलवाए। ऐसी छोटी सी चीज, लेकिन डेट फाइनल होने के बाद वैल्यू खत्म। भैया वैल्यू बढ़ती है, घटती, कम नहीं, खत्म नहीं होती भैया, बढ़ती है। अरे बैचलर रहते हैं तो हर कोई पूछता है, भाव देता है थोड़ी बहुत। और मतलब जो मेरे फील, जो फील मैं पूरा गौर करके बातें बताया कि उस वक्त मेरे को क्या ख्याल आया। मैंने कहा गया काम से, अब तो कोई वैल्यू नहीं, अब कोई नहीं पूछने वाला। नहीं तो उससे पहले हर कोई अपनी ओर से लगे रहते थे, दूर के रिश्तेदार वगैरह की कहीं चले। ये कुछ याद के पले, लेकिन उसके बाद जो जीवन, आ, जब दो चक्कों पे जब चलने लगी है गाड़ी, उसके बाद तो रंगत ही अलग आ गई। एक और एक, दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। उसके बाद तो 111 भी हो गए, 1,111 भी हो गए, 11,111 तो 11 भी हो गए। अब तो होते ही पांच, जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। अब तो 5 सिक्के हो रखे हैं। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज